जब भी आपके पास बहुत दुख के दिन आते हैं या बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब आप ये कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। आप लोगों से भी शिकायत करते हैं, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जो मेरे साथ हुआ है। ईश्वर से शिकायत करते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है। क्या जब आपके साथ आपके पास अनुकूल परिस्थितियां थी, सुख के दिन थे, तब आपने ऐसा बोला कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है। फिर जब आपके पास इस समय विपरीत परिस्थितियां आई है या दुख की घड़ी है, तब आप ऐसा क्यों बोलते हैं। आपको पता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय का पहिया परिवर्तित होता रहता है। सुख दुख, मिलना जुलना, असफलता असफलता, ये सब प्रकृति के नियम हैं। एक के बाद एक आते रहते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छा मैं प्रारंभ प्रसंग सुनाना चाहती हूँ कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध मैदान में बैठे हुए थे। अर्जुन उस समय बहुत दुखी थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कोई ऐसी वाक्य कहें जो सतयुग में, त्रेता युग में और कलयुग तीनों में सार्थक हो। श्री कृष्ण जी ने एक ही वाक्य बोला कि समय परिवर्तित होता है। जीवन में समस्याएं आती हैं, हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन आप धैर्य रखिए। आपके पास रात के बाद हमेशा सुबह आती है। जब जीवन में बहुत घनी अंधेरी आती है, तो ध्यान रखिए उजाले की किरण आने वाली होती है। पांडवों ने अपने पूरे जीवन में कितना अपमान झेला, कितना दुख झेला, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। और यही उनकी ना हार मानने के कारण ही उन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों में डट करके सामना किया और धर्म की स्थापना की। कई बार हमने देखा है कि कुछ महिलाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष करती हैं, अपमान झेलती हैं और विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन फिर भी वो महिलाएं धैर्य से काम करती हैं और साथ में धैर्य से कार्य करके शिक्षा प्राप्त करती हैं, आत्मनिर्भर बनती है। और वही महिलाएं एक दिन क्या समाज और परिवार के लिए प्रेरणा का कार्य करती हैं। उसी तरह से हमने कुछ छात्र ऐसे होते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं और उसके बाद वो निराश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका करियर खत्म हो गया है, अब वो आगे सफल नहीं होंगे। लेकिन विश्वास करिए, स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक संदेश है कि आप धैर्य रखिए, विश्वास करिए। आप अगर पूरी मेहनत से अगली बार आप परीक्षा देते हैं, सब मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि असफलता प्रकृति का नियम है। हो सकता है ऐसा भी कई बार होता है कि हम जब परीक्षा में फेल होते हैं, तो उसका कारण ये नहीं होता कि सफलता, बल्कि हमारे प्रयासों में शायद कोई कमी रहती है। अगली बार जब आप पूरे प्रयास से लग जाते हैं, तो अगली बार आप शायद पहले जो परिणाम है उससे बेहतर परिणाम आप पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, मान प्राप्त कर लेते हैं, पद बहुत अच्छा होता है, समाज में उनका बहुत सम्मान होता है। तो उन लोग के लिए भी मेरा एक संदेश है कि वो अहंकार ना करें, वो उस परिस्थिति में विनम्र रहें, क्योंकि परिवर्तन होता है। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है। इसलिए आज आपके पास सुख है तो उसके लिए घमंड मत करें, आप बल्कि उसको सहजता से स्वीकार करके उस लिए विनम्र रहें। याद रखिए, आपको ये बहुत प्यारा संदेश है आपके लिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस तरह से घड़ी की सुइयां परिवर्तित दिन रात चलती रहती है, उसी तरह से हमारा जीवन का पहिया लगातार चलता रहता है। इसलिए जब भी कभी आपके पास विपरीत परिस्थितियां आए, आपके पास दुख आए, तो आप बिल्कुल धैर्य ना खोए, क्योंकि आपको पता है कि विपरीत परिस्थितियां तो कई बार हमारे धैर्य को बढ़ाती है, हमारी हिम्मत को बढ़ाती है और हमको क्या करती है, हमें खुद से परिचय करवाती है, हमको खुद को जानने का मौका मिलता है। इसलिए सभी से मेरा एक प्रार्थना है कि आप लोग विषम परिस्थितियों में बिल्कुल धैर्य ना खोएं। एक चीज मेरा बिल्कुल बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें आप लगातार कमेंट्स देते रहें, क्योंकि कमेंट्स देते रहेंगे तो मैं से इस तरह के और आगे वीडियो आपके लिए बनाती रहूंगी। साथ में यदि नेगेटिव पॉजिटिव तो किसी तरह के भी आपके पास कमेंट, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे कमेंट्स करिए और इसको मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।